Hello everyone, I am Dr. Atul Kumar Srivastava, MBBS MD, Assistant Professor in Department of Microbiology। आज मैं अपनी DD सीरीज का पार्ट 2 अपलोड करने जा रहा हूँ। इस सीरीज में भी 5 क्वेश्चंस हैं और इन 5 क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको एटलीस्ट 5 टॉपिक क्लियर हो जाए। अगर इन 5 टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन किसी भी ऑल इंडिया एग्जाम में आता है तो आप उसे करेक्ट कर सको। हर क्वेश्चन के बाद एक टेक होम मैसेज है कि आपको एटलीस्ट ये पॉइंट्स तो पता होने ही चाहिए, इनके बिना आपका काम नहीं हो सकता। और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बताया गया है कि क्या क्वेश्चन स्पॉटिंग में इंपॉर्टेंट है, क्या वाइवा पूछ सकते हैं। तो अगर आपको इस सीरीज के कंटेंट पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। तो आज की DD सीरीज पार्ट 2 की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, परसेंटेज ऑफ ग्लूटाडाइड यूज्ड। ऑप्शन ए 1%, बी 2%, सी 3%, डी 4%। करेक्ट ऑप्शन इज 2%। अब एक एक चीज को करेक्ट करते हैं। कैसे आपको याद रखना है? ग्लूटाडाइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सैचुरेटेड डाइहाइड्रेट होता है, एक्शन सिमिलर टू फॉर्मेल्डिहाइड होता है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ये बैक्टीरिया, फंगस, वायरस एज वेल एज स्पोर्स पर काम करता है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पर भी इफेक्टिव है, HIV पर भी इफेक्टिव है, हेपेटाइटिस बी वायरस, एंटोवायरस पर भी इफेक्टिव है। कितने परसेंट यूज करते हैं? 2% यूज करते हैं। अदर नेम इसका सेडेक्स है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो है लेकिन स्पोर पर इसका एक्शन स्लो होता है। S², S फॉर स्पोर, S फॉर स्लो एक्शन। लेवल कैसा होता है? हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल। वन इज हाई लेवल, अदर इज इंटरमीडिएट, थर्ड वन इज लो लेवल। बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है, डज नॉट डैमेज प्लास्टिक। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लूटाडाइड के लिए। ग्लूटाडाइड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? किसी न किसी फॉर्म में आपको किसी भी एग्जाम में आपको मिलेगा। जितने भी स्कोप है, मेन पॉइंट है, जितने भी स्कोप है, चाहे वो सिस्टोस्कोप हो, ब्रेंकोस्कोप हो, एंडोस्कोप हो, लेरेंजियोस्कोप हो, सब में ही ग्लूटाडाइड का यूज करते हैं। फेस मास्क, देन पॉलिथीन ट्यूबिंग, कोरुगेटेड रबर ट्यूब्स, प्लास्टिक एंडोटेगियर ट्यूब्स और मेटल इंस्ट्रूमेंट्स। तो कहने का मतलब यह है कि रबर, प्लास्टिक एंड पॉलिथीन ट्यूब्स कहीं भी हो उसमें ग्लूटाडाइड का ही यूज करते हैं। तो टेक होम मैसेज क्या है कि एनी स्कोप, चाहे एंजियोस्कोप हो, ब्रेंकोस्कोप हो, सिस्टोस्कोप हो, सब में ही ग्लूटाडाइड यूज करते हैं। और PP, आजकल PP किट की बात चल रही है। P मीन्स पॉलिथीन ट्यूबिंग और P मीन्स प्लास्टिक एंडोटेगियर ट्यूब्स। तो कोई भी प्लास्टिक की ट्यूब्स हो, पॉलिथीन की ट्यूब्स हो, रबर हो, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स हो, सब जगह ही ग्लूटाडाइड यूज करते हैं। ग्लूटाडाइड के साथ फॉर्मेल्डिहाइड को भी डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेल्डिहाइड का यूज दोनों फॉर्म में करते हैं, एक्वस फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म जो होता है उसके 10% सोल्यूशन को फॉर्मेलिन बोलते हैं, जिसका यूज प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू फॉर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। आपने अपनी लेबोरेटरीज में देखा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, टू डिस्ट्रॉइंग द एंथ्रेक्स स्पोर इन वूल एंड हेयर में फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं और इस प्रोसेस को डकरिंग बोलते हैं। 2% फॉर्मेल्डिहाइड यूज करते हैं फॉर 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट्स फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वूल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फॉर एनिमल हेयर एंड ब्लिस्टर्स के लिए 0.25%। तो यहाँ यूज कर रहे हैं, जो यहाँ कर रहे हैं 2%, यहाँ कर रहे हैं 0.25%। 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 6 आवर्स, यहाँ 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डकरिंग। और किसके लिए करते हैं? एंथ्रेक्स स्पोर के लिए करते हैं। तो आपको ये याद रखना है। देन टू प्रिपेयर टॉक्सिड फ्रॉम टॉक्सिन, वहाँ यूज करते हैं। टू स्टेरलाइज बैक्टीरिया वैक्सीन, अक्सर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से पूछा जाता है कि वैक्सीन जो होती है उनको स्टेरलाइज करने के लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं। देन फॉर्मेल्डिहाइड जो एक्वस फॉर्म होता है, 2 फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म और गैसेस फॉर्म।
एक्वस फॉर्म होता है, बैक्टीरियासाइडल भी होता है, स्पोरोसाइडल भी होता है, वायरोसाइडल भी होता है। तो दो इंपॉर्टेंट मैसेज हैं कि ग्लूटाडाइड भी स्पोर पर काम करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन स्पोर पर इसका एक्शन स्लो होता है। फॉर्माल्डिहाइड भी बैक्टीरियासाइडल भी है, वायरोसाइडल भी है और स्पोरोसाइडल भी है। देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नेट पीजी, काम तो करता है तीनों पर, लेकिन ये प्रॉन्स पर इफेक्टिव नहीं होता है। और दे आर इनएक्टिवेटेड बाई सोडियम हाइपोक्लोराइड फॉर 1 आवर। दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टू हाउस होल्ड ब्लीच, फिनॉल 90% एंड आयोडीन। देन फॉर्माल्डिहाइड दो तरह की फॉर्म, एक एक्वस और गैसियस। जो गैसियस फॉर्म होता है वो फ्यूमिगेशन ऑफ ओटी मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, वार्ड्स में, सिक रूम्स में, लेबोरेटरीज में, बेडिंग, फर्नीचर, बुक्स में। तो सिंपल सी बात है कि आपको टेक होम मैसेज ये रखना है कि ग्लूटाडाइड भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 10% सोल्यूशन फार्मलिन कहते हैं। बैक्टीरिया वैक्सीन के लिए भी यूज करते हैं। डकरिंग प्रोसेस होती है, तो वूल में कितने परसेंट है, 2% है, और वहाँ पर कितना है, एनिमल हेयर और ब्लिस्टर्स में 0.25% है। ओटी थिएटर में यूज करते हैं, प्रियॉन्स पर इफेक्टिव नहीं होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लास वेसल्स एंड सिरिंज आर बेस्ट स्टरलाइज्ड बाई हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेविंग, इरिडेशन, एथिलीन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी न किसी फॉर्म में आपको किसी भी पीजी एग्जाम में मिलेगा। कैसे आपको करेक्ट करना है? करेक्ट ऑप्शन इज हॉट एयर ओवन। तो ये भी पूछा जाता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इमेज इंस्ट्रूमेंट, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। तो ड्राई हीट का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हॉट एयर ओवन है, और मॉइस्ट हीट का ऑटोक्लेव। होल्डिंग पीरियड कितना है? 160 फॉर 2 आवर, 170 फॉर 1 आवर, 180 फॉर 30 मिनट्स। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे होल्डिंग जो टाइम है वो कम होता जाएगा। और कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितने भी ग्लास वेयर्स हैं वहाँ पर, तो ग्लास वेयर्स में चाहे ग्लास सिरिंज हो, पेट्री डिशेस हो, फ्लास्क हो, पिपेट्स हो, यूनिवर्सल कंटेनर हो, टेस्ट ट्यूब्स हैं, सब में यूज करते हैं। दूसरा स्वाब स्टिक जो टेस्ट ट्यूब में पैक होती है, वहाँ भी हॉट एयर यूज करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तो चाहे स्कैल्पर्स हो, फॉर्सेप्स, सीजर्स, सब जगह हॉट एयर ओवन। तीसरी कैटेगरी केमिकल्स, अक्सर पूछा जाता है कि लिक्विड पैराफिन कैसे करेंगे स्टरलाइज, जेली कैसे करेंगे। तो चाहे लिक्विड पैराफिन हो, जेली हो, फैट्स हो, ग्रीस हो, ऑयली फ्लूइड्स हो, किसी टाइप का पाउडर हो, ग्लव्स पाउडर, सल्फोनामाइड पाउडर, टेस्टिंग पाउडर, सब जगह ही हम क्या यूज करेंगे, हॉट एयर ओवन। तो 3 कैटेगरी होगी मोटी मोटी, पहला ग्लासवेयर्स, दूसरा केमिकल्स, दूसरा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तीसरा केमिकल्स। तो आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑल इंडिया पीजी में, डीएनबी में, पीजीआई चंडीगढ़ में, कि किस मेथड से हम इनको स्टरलाइज करेंगे। नॉट सुटेबल फॉर, ये सुटेबल उनके लिए नहीं है जो कि फैब्रिक्स होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं हीट से। अगला पॉइंट, बायोलॉजिकल कंट्रोल, हर मेथड का एक कंट्रोल होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, बैसिलस सबटिलिस सब स्पीशीज नाइगर, तो ये स्पीशीज आपको याद रखनी है। देन टेक होम मैसेज क्या है, यूज, किसका एग्जाम्पल है, ड्राई हीट का। 3 तरह की यूज, पहला ग्लासवेयर, दूसरा सर्जिकल, तीसरा केमिकल, और सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंट्रोल। टेक होम मैसेज इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल आर स्पोरोसाइडल एजेंट एक्सेप्ट ए फॉर्मेल्डिहाइड, बी ग्लूटाडाइड, सी एथिलीन ऑक्साइड, डी एसोप्रोपाइल। सबसे पहले ग्लूटाडाइड डिस्कस किया था, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन एसो स्क्वायर, एस स्पोर पे एक्शन स्लो होता है। क्लियर हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड बताया था, बैक्टीरियासाइडल भी है, वायरोसाइडल भी है, स्पोरोसाइडल भी है, वो भी है। कंफ्यूजन कहाँ रहता है आपका, एथिलीन ऑक्साइड पर, एसोप्रोपाइल पर। ऑप्शन देखते हैं, करेक्ट करते हैं। करेक्ट आंसर है डी, मीन्स एसोप्रोपाइल अल्कोहल स्पोरोसाइडल एजेंट नहीं है। तो एसोप्रोपाइल अल्कोहल का मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं डिसइंफेक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर्स। तो कौन कौन से स्पोरोसाइडल एजेंट है आपको कैसे याद रखना है, उसका सिंपल सा फंडा न्यूमेरिक है कि एक स्टोरी है। जैसे आप मॉर्निंग सुबह क्लास होती ना, तो अक्सर लड़के क्या करते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को बोल देते हैं कि मेरी लगा देना, क्या लगा देना, प्रॉक्सी लगा देना। और गर्लफ्रेंड भी बहुत स्मार्ट है, वो कहती बेटा नो, ठीक है। तो कैसे आपको यूज करना है, हेलो मीन्स हेलोजन कंपाउंड्स, गर्लफ्रेंड, जी फॉर ग्लूटाडाइड,
ब्रॉड स्पेक्ट्रम बताया था। एफ मीन्स फॉर्मल्डिहाइड। प्रॉक्सी मतलब प्रॉक्सीजेंस। बीटा मतलब बीटा प्रोपियो इलेक्ट्रॉन, जिसको बीपीआर भी बोलते हैं। ई मीन्स एथिलीन ऑक्साइड। और बेटा नोजोन मतलब ओजोन। तो ये सारे एजेंट की लिस्ट आपको बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। ये पीजीआई चंडीगढ़ का फेवरेट क्वेश्चन है। तो हेलोजन, हेलोजन कंपाउंड्स। हेलो गर्लफ्रेंड मतलब ग्लूटाडिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। बताया भी था आपको, ग्लूटाडिहाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम है लेकिन स्पोर पर एक्शन स्लो होता है, ठीक है। देन प्रॉक्सीजेंस, बेटा बीटा प्रोपियो इलेक्ट्रॉन, ई एथिलीन ऑक्साइड। तो ऑप्शन में क्या है? ई मतलब स्पोरोसाइटल एजेंट एथिलीन ऑक्साइड भी है। तो क्या बचा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नो चांस, नो मीन्स ओजोन। सिंपली सी कहानी है, तो आपको इस कहानी को याद रखनी है। हेलो गर्लफ्रेंड, प्रॉक्सी, बेटा, नो। देन हेलोजन कंपाउंड में दो टाइप्स के होते हैं, आयोडीन कंपाउंड और क्लोरीन कंपाउंड। आयोडीन में आयोडीन और आइडोफोर्स। और क्लोरीन कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखना सोडियम हाइपोक्लोराइड। और इसमें सबसे खास बात है, द मोस्ट वाइडली यूज डिसइंफेक्टेंट फॉर HIV इन्फेक्टेड मटेरियल इज सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉक्सीजन में कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? P3, P मीन्स प्रॉक्सीजेंस, P मीन्स परऑक्साइड। कौन सा परऑक्साइड? हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। देन P मीन्स पेरास्टिक एसिड। टेक होम मैसेज क्या है कि आपको कौन कौन से स्पोरोसाइटल एजेंट है? हेलो गर्लफ्रेंड, प्रॉक्सी, बेटा, नो। HIV इन्फेक्टेड मटेरियल कैसे करते हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पीजीआई चंडीगढ़, एम्स, ऑल इंडिया, DNB, FMG। मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं होता है, और जो आज के ये क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये 5 क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ आपको ना मिले। हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ए चाइल्ड कम विथ फीवर, कोल्ड, कफ, मेम्ब्रेन, ओवर टॉन्सिल्स, नेजर स्वैब इज टेकन, कल्चर शुड बी डन ऑन विच मीडियम फॉर अर्लीस्ट डायग्नोसिस। ऑप्शन है LSS, B LJ मीडिया, C मैकॉन्की अगर, D स्ट्रिट मीडिया। तो सिंपल सी बात है, इसमें पूछा जा रहा है केस है कि एक बच्चा है, उसको फीवर है, कोल्ड है, कफ है, मेम्ब्रेन टॉन्सिल दिखाई दे रही है, उसका हमने नेजल स्वैब ले लिया। तो कौन सा मेथड है, कौन सा कल्चर मीडिया ऐसा है जो हमें सबसे पहले डायग्नोसिस बताएगा? इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकते हैं। जिपमर में आया था लास्ट ईयर। ए चाइल्ड प्रेजेंट विद ए ग्रेइश व्हाइट मेम्ब्रेन ऑन हिज टॉन्सिल्स विच इज द मीडियम टू रैपिडली आइसोलेट द लाइकली इटियोलॉजी। ब्लड अगर, चॉकलेट अगर, C LSS, D पोटेशियम क्लोराइड मीडियम। तो जो C और D ऑप्शन है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि दोनों ही मीडिया यूज करते हैं उस बैक्टीरिया के लिए। तो सबसे पहले बात, सही आंसर LSS कैसे है, इसको क्रैक करते हैं। हिस्ट्री क्या है? फीवर है, कफ है, कोल्ड है, मेम्ब्रेन है और टॉन्सिल। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि डायग्नोसिस किसकी है? डिप्थीरिया की। और डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी क्या है? ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। ये टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है। आइडेंटिफाई द इमेज। प्रेजेंटेशन का नाम बुल नेक अपीयरेंस। देन मेम्ब्रेन, सूडो मेम्ब्रेन ऑन टॉन्सिल। तो ये भी आपको पूछा जाता है, आइडेंटिफाई द इमेज। देन नेक्स्ट, फॉर रैपिड ग्रोथ द स्पेसिमेन इज इनोकुलेटेड इन लोफल सीरम स्लोप मीडिया। तो आपको एक बात बिल्कुल याद रखनी है कि अगर आपको सबसे पहले डायग्नोसिस चाहिए, अर्लीस्ट चाहिए, तो कौन सा मीडिया है? LSS मीडिया है। और उसमें जो ग्रोथ होती है वो 6 to 8 आवर्स में आ जाती है। और जो उसमें ग्रोथ होती है वो क्रीम कलर की होती है, वाइट होती है, स्मॉल होती है, सर्कुलर होती है। 6 to 8 आवर्स में हमें ग्रोथ मिल जाती है। अब LSS के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। नाम से क्लियर है, लोफर सीरम स्लोप। सीरम ऐड कर रहे हैं। अगर किसी सॉलिड मीडिया में ब्लड, सीरम, एग ऐड करते हैं तो वो मीडिया किस टाइप का होता है? एनरिच्ड मीडिया। तो नेचर ऑफ मीडिया एनरिच्ड। सीरम एज ऐड कर रहे हैं और किसके लिए यूज करते हैं? फॉर ग्रिपिंग ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। देन अर्लीस्ट डायग्नोसिस के लिए LSS, पर डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए कौन सा बेस्ट मीडियम है? पोटेशियम क्लोराइड ब्लड अगर मीडियम। और ब्लड अगर कैसा है? एनरिच्ड मीडिया। जब उसमें हम 0.04% पोटेशियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं तो कौन सा मीडिया बन जाता है? सेलेक्टिव मीडिया। तो 0.04% जो पोटेशियम क्लोराइड होता है वो अदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है।
और जिस पर ग्रोथ आती है 24 to 48 आवर्स में ग्रे ब्लैक कलर की कॉलोनी आती है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, कितने परसेंट मिलाते हैं, कॉलोनी का कलर कैसा होता है, ग्रे ब्लैक कलर की कॉलोनी होती है, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड को ये मेटेलिक टेरेडियम में चेंज कर देता है। देन इस तरह की कुछ ब्लैक कलर की कॉलोनी होती हैं। बेस्ड ऑन दिस कॉलोनी मॉर्फोलॉजी ऑन दिस टोलराइट मीडियम एंड अदर प्रॉपर्टीज द 3 मेन बायोटाइप्स ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी आर फाउंड, ग्रेविस, इंटरमीडियस एंड माइटिस। तो 3 बायोटाइप हो गए, ग्रेविस हो गया, इंटरमीडियस हो गया और माइटिस हो गया। कुछ और इंपॉर्टेंट बात एलिसिस के लिए, सारे मीडिया को स्टलाइज करते हैं ऑटोक्लेव से एक्सेप्ट 2 मीडिया, एल स्क्वायर, एल मीन्स रोबस्टन जॉनसन, अगेन एल मीन्स LSS। तो 2 मीडिया हो गए, LSS मीडिया और रोबस्टन जॉनसन मीडिया। तो ऐसे मीडिया जिनमें सीरम होता है, एग कंटेनिंग होते हैं, उनको हम इंस्पिसिएशन से करते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम है इंस्पिसिएशन, और जो इंस्ट्रूमेंट है उसको इंस्पिरेटर बोलते हैं। और जिस बोतल में ये मीडिया होता है उसको मैकार्टनी बोतल या बिज्जू बोतल बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द इमेज, सेकेंड ईयर के बच्चों से पूछा जाता है आइडेंटिफाई द इमेज, और कौन सी बोतल है, बिज्जू बोतल या मैकार्टनी बोतल। टेक होम मैसेज, अगर हमें रैपिड डायग्नोसिस चाहिए 6 to 8 आवर में तो कौन सा मीडिया यूज करेंगे, लोफस, सीरम, स्लोप मीडिया, नेचर, एनरिच्ड मीडिया। और अगर हमें बेस्ट मीडिया चाहिए फॉर डेफिनेट डायग्नोसिस के लिए तो पोटेशियम क्लोराइड ब्लड एगर मीडियम। और कैसा मीडिया है, सिलेक्टिव, क्यों कि 0.04% क्या मिलाया, पोटेशियम क्लोराइड, कॉलोनी ब्लैक ग्रे कलर की कॉलोनी 24 to 48 आवर्स में। टेक होम मैसेज क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए डिप्थीरिया के बारे में। अपीयरेंस, बोलने का अपीयरेंस, मेम्ब्रेन, सूडो मेम्ब्रेन, मीडिया, डिफरेंट टाइप्स का मीडिया, और कॉलोनी कैरेक्टर। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कि क्वेश्चन ना आए। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, डेजी हैड अपीयरेंस ऑफ कॉलोनीज ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी ऑन ब्लड टोलराइट अगर इन सोन बाई ए ग्रेविस बायोटाइप, इंटरमीडियस, सी माइटिस, डी नन ऑफ द अबव। तो बताया था ऑन द बेसिस ऑफ कॉलोनी मॉर्फोलॉजी ऑन टोलराइट मीडियम दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ग्रेविस, इंटरमीडियस और माइटिस। तीनों में कॉलोनी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है। तो डीजीएड किस में प्रेजेंट होता है, करेक्ट ऑप्शन है ग्रेविस बायोटाइप। कैसे आपको याद रखना है, ग्रेविस में डीजी हेड, इंटरमीडियस में फ्रॉग एग और माइटिस में पॉश एग टाइप की कॉलोनी मॉर्फोलॉजी होती है। अब आपको याद कैसे करना है, देखो आप, ग्रेव मतलब कब्र, और कब्र में कौन जाता है, इंसान। डीजी एक इंसान है, सी और ही, और पूरा ही जाता है इंसान, हेड भी जाएगा उसका। तो ग्रेव में क्या है, कौन सा हेड, डेजी हेड, याद हो गया आपको। इंटरमीडिएट में आप क्या करते हो, डायसेक्शन करते हो। इंटरमीडिएट मतलब 12th क्लास में, किसका, फ्रॉग का, रैबिट का। तो रैबिट तो ऑप्शन में कभी होता नहीं है, तो कैसा एग, फ्रॉग एग। तो आपको ये भी क्लियर हो गया। फ्रॉग एग कॉलोनी, माइटिस। जो लोग मिनट मेडिकल कॉलेज से पास आउट है उनको पता है कि उसके फ्रंट पे एक दुकान थी, मित्तल शॉप। तो अभी जब मैं मित्तल से मिला तो देखा मैंने उसके पास एक कार थी, कौन सी कार, लग्जरी कार, पोर्शे कार थी। बस आपको इतना याद रखना है, माइटिस मीन्स मित्तल, माइटिस मीन्स मित्तल, और मित्तल के पास कौन सी कार थी, पोर्श कार थी। तो ऑप्शन आपको बिल्कुल याद हो गया, ग्रेविस हेड, डेजी हेड, इंटरमीडियस फ्रॉग एग, और माइटिस में पॉच एग कॉलोनी मॉर्फोलॉजी होती है। इसका भी टेक होम मैसेज यही है कि सब कुछ पता होना चाहिए। बोलने का अपीयरेंस कहाँ है, सीडो मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी मीडिया है, और कॉलोनी कैरेक्टर में तीनों, ग्रेविस, इंटरमीडियस और माइटिस। और अगर आपको पार्ट 2 के कंटेंट पसंद आए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।